So hey there, my name is Orko Adhikari. I'm a professional tarot reader for 7 years right now. और मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग मंथ एंड प्रॉबली सून इनफ वीकली रीडिंग्स में भी करूँगा. बट फॉर नाउ आई विल स्टार्ट विथ 1 मंथ्स रीडिंग. देखते हैं कि कितना अच्छा जाता है या क्या नहीं. सो आई प्रीवियसली नेवर यूज्ड यूट्यूब बिफोर, सो ये मेरा पहला सेट है. I would be creating a set, मतलब 12 zodiac signs के लिए I will be creating videos. So yeah, this is the first video and I will start with Aries. Aries moon. मैं Aries moon से शुरू करने वाला हूँ. So what I will be discussing about कि पहले बात करेंगे about your general reading, उसके बाद बात करेंगे about your career and उसके बाद आएंगे about your love life. So let me start with Aries moon. और ये strictly सिर्फ मून साइन के लिए है. सन मून राइजिंग अगर सन राइजिंग या ऐसे किसी भी और प्लेसमेंट में पड़ता है, सो डू नॉट वॉच दिस वीडियो. स्ट्रिक्टली सिर्फ मून साइन के लिए है ये वीडियो. सो एरीज मून. एरीज मून जनरल फॉर अक्टूबर 2024. एरीज मून जनरल फॉर अक्टूबर 2024. Okay, so the first card is King of Pentacles, which is a good start. The second card is Page of Swords, which is again a good card. And the third card is the Strength. It is actually going pretty good. तो बात यही है कि जनरल रीडिंग है, as much as I can see, कि King of Pentacles is not necessarily कि तुम्हारे पास अंधा पैसा आएगा. वो बहुत ही क्लीशे एक मीनिंग होता है. किंग होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का. तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है वही बेसिकली हम लोग किंग से डिनोट करते हैं. एम्परर भी एक हाईली मैस्कुलिन एनर्जी है, whereas क्वीन एंड एम्प्रेस इनको हम मदरली नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. मतलब हम लोग उनको ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं. सो किंग ऑफ पेंटाकल्स इन योर केस, एरीज मून इन योर केस, किंग ऑफ पेंटाकल्स इज पर्टिकुलरली एक कार्ड जो तुम्हें बोल रहा है कि यू विल हैव डोमिनेंस ओवर योर वेल्थ. अभी वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ इज एनीथिंग दैट यू वैल्यू. ये डायरेक्टली आई वोंट से कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे की ही बात हो रही है या पैसों की बात हो रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, द पेंटाकल इटसेल्फ इज वेल्थ. सो सपोज यू कंसिडर योर फैमिली टू बी वैल्यूएबल, सो वही तुम्हारे लिए वेल्थ है. सो जो भी तुम वेल्थ सोच सकते हो, एज वेल्थ तुम जिसे देख सकते हो, वही सेगमेंट्स तुम्हारे लाइफ में अच्छे हैं फॉर नाउ. अक्टूबर के लिए दे विल बी प्रिटी गुड एंड यू विल हैव डोमिनेंस ओवर देम. डोमिनेंस का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी होगा टू होल्ड ऑन टू दैट सेगमेंट ऑफ लाइफ. तो तुम्हारे पास वेल्थ का एक डोमिनेंस होगा. यू विल बी डोमिनेटिंग ओवर वेल्थ. उसके बाद आते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स पे. तो पेज ऑफ सोर्ड्स इज अ वेरी सिंपल कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि तुम जेन्युइनली कुछ नए चीज़ों को अपने लाइफ में एब्जॉर्व करोगे विद द एनर्जी ऑफ क्यूरियोसिटी. तो तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी होगा, तुम जाओगे, 4 चीज़ें देखोगे, कुछ चीज़ें पसंद आएगी, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आएगी, पर ओवरऑल तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है. सो इवन इफ यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ, तुम खुद को ही पुल कर लोगे. तो तुम्हारे पास यू हैव द नेसेसरी कैपेबिलिटी टू हैव द क्लैरिटी ओवर द पाथ्स यू आर चूजिंग. एंड उसके बाद आता है कि क्यूरियोसिटी तो है ही, तो तुम्हारे पास जनरल में यही है कि डोमिनेंस होगा. एंड उसके बाद यू विल बी फाइंडिंग न्यू वेल्थ रिसोर्सेस. मतलब प्रोबेबली समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी भी कुछ हो सकता है कि तुम्हें मॉनेटरी कोई भी आता हुआ चीज़ दिखे या तुम्हारे पास कोई नया रास्ता मिले आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ पे. थर्ड कार्ड इज द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या है? अगेन स्ट्रेंथ इज बेसिकली द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर इनर डीमन. अगर मैं इनर एनिमल बोल सकते हो, पर हाँ, इनर एनिमल ही सही रहेगा क्योंकि स्ट्रेंथ बेसिकली जब हम लोग रेडर वाइट के टैरो डेक में देखते हैं तो वो वहाँ पर एक लायन का पिक्चर होता है. सो इन द सेम वे स्ट्रेंथ यहाँ पर जो भी है, दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर इनर एनिमल्स. अभी इनर एनिमल तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? एनीथिंग दैट यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन. सपोज तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि
रेज में ओवर कैटलाइज हो जाता है। मतलब कोई तुम्हारे साथ नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर रहा है एंड एक ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि तुम्हारा इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है आउट ऑफ नोवेयर, जो कि नहीं होना चाहिए, रैशनल नहीं है। दिमाग से काम लेने की जगह यू आर थिंकिंग टू मच इमोशनली, और एल्स प्रोबेबली रेज बहुत ज्यादा आ रहा है, सौरो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये यही होता है कि हमारे अंदर जो कोलैबोरेटिव इमोशंस का एक एंटायर सिस्टम होता है, तो जब उस पे हमारा कंट्रोल रहता है वी बिकम बेटर एज ह्यूमन बींग्स। अदरवाइज हम लोग सिर्फ फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। फैलाते हैं मतलब कि वी कीप स्प्रेडिंग स्पिलिंग टीज, पर एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। वी बेसिकली रूइन द सिचुएशंस इवन मोर। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल। अभी आते हैं, बात करते हैं अबाउट योर करियर। Generally it is never that specific until or unless you are taking a personal deep, पर जनरल के ऊपर भी, जनरल कंसेप्ट के ऊपर बात करना इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि तुम एटलीस्ट 200-300 बंदे जितने भी ये देखने वाले हो, यू गाइज विल बी क्या बोलते हो उसे, एरीज मून। सो या अभी आते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करियर पे, ठीक है। सो करियर ग्राउंड्स में तुम्हारे लिए क्या स्टोर्ड है? लेट मी चेक विथ माय करियर ग्राउंड्स में तुम्हारे लिए, ग्राउंड में तुम्हारे लिए क्या स्टोर्ड है? सबसे पहला है टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, बात करते हैं। उसके बाद है सन, वेरी गुड, इट्स इंप्रेसिव एक्चुअली। उसके बाद है 10 ऑफ पेंटाकल्स, इट इज गोइंग actually way better than I thought it would go. Bottom of the deck है 8 of swords, which makes sense obviously, okay, so this is the bottom of the deck, 8 of swords। तो बात क्या है, करियर के एस्पेक्ट में somehow तुम्हारी जो नॉलेज है फॉर नाउ वो लिमिटेड है, एंड द लिमिटेड नॉलेज इज एक्चुअली नॉट लेटिंग यू टू क्रिएट अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। हो क्या रहा है फॉर नाउ, सपोज यू आर स्टक इन अ करियर लाइन, सपोज यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट, और जो भी है तुम्हारे माइंड में ना एक प्री कंस्ट्रक्टेड एक चीज है, जो जिस चीज को तुमने इतना मान रखा है कि तुम उसके ऊपर शायद एडवाइस भी नहीं लेते। मे बी यू डू नॉट इवन टेक करियर एडवाइस फ्रॉम पीपल बिकॉज यू थिंक कि नहीं, उन्हें क्या पता होगा इस सब के बारे में, ये वो वगैरह वगैरह। But the thing is, I can clearly see it's a defense mechanism you are basically pulling. Basically, two of swords ऐसा होता है. So it's a defense mechanism which you guys are pulling out without any reason. Open to conversation नहीं हो. पर in first 2 weeks of October, पहले 2 हफ्तों में, in the month of October 2024, you guys will be in a place. तुम एक जगह पे जाओगे, not in that way, मतलब मेंटली एक जगह पे जाओगे जहां पे द यूनिवर्स विल फोर्स यू टू हैव कन्वर्सेशन विद अदर पीपल, एंड जो तुम्हें लगता था कि ये तो बेकार की चीजें है, ये काम में नहीं आएगी और स्टफ एंड वगैरह वगैरह, इट विल बी कंप्लीटली 180 डिग्री डिफरेंट फ्रॉम दैट। तुम्हें एक्चुअली इंसाइट मिलेंगे अपने लाइफ के बारे में कि ओके चलो ये तो मुझे पता नहीं था, ये एंगल भी देखना था। तो जब ये तुम्हें मिलेगा, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन। नाउ सन इज बेसिकली कॉल्ड द हैप्पीएस्ट डेक इन द कार्ड। पर क्यों? रीजन बीइंग द सन एक्चुअली, उसका जो सन रेज है, मैं सिंबलिज्म के बारे में बात करता हूँ, वो थोड़ा सा अलग होगा। जो सन रेज होता है ना, वो जहां पर गिरता है वो बहुत एक इनोसेंट ग्राउंड पे गिरता है। सो अगर टैरो की भाषा में बात करूं अभी मैं, तो तुम जिस बेसिस पे डिफेंसिव बन रहे थे, वो बेसिस पे एक्चुअली तुम इनसिक्योर थे, इसलिए तुम डिफेंसिव बन रहे थे। तो तुम्हें लग रहा था कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये वो। तो ये अल्टीमेटली इट्स अ ग्राउंड ऑफ इनोसेंस। अब जब इनोसेंस यहां पर है, तो सेकंड कार्ड इज द सन। तो सन क्या बोल रहा है? बेसिकली सन इज ऑलमोस्ट अ गॉड लाइक कार्ड, व्हिच इज कॉल्ड द हैप्पीएस्ट डेक इन द कार्ड। क्यों? क्लैरिफिकेशन अगर तुम्हें इस स्टेज में मिलेगा, क्लैरिफिकेशन के लिए एंटायर सोर्ड होता है कि जो जितने भी सोर्ड्स के कार्ड है सारे क्लैरिफिकेशन के ऊपर बेस करके है। देयर आर वेरी हार्ड कार्ड्स फॉर क्लैरिफिकेशन एज वेल, कि जस्टिस हो गया, वो जजमेंट हो गया, बहुत क्लैरिफिकेशंस के कार्ड है। पर सन बहुत सोबर है, वो तुम्हें क्लैरिफिकेशन देगा इन द मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट वे, कि तुम्हें सुख मिले, वो वार्मथ मिले, ठीक है। एंड द फाइनल कार्ड इज 10 of Pentacles. So what is 10 of Pentacles? Pentacles again
इज एनीथिंग दैट यू वैल्यू। एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब यही होता है कि एक साथ मजे करना, एक साथ चीजों को लेके जाना। सो सपोज यू आर करेंटली एट अ स्टेज कि तुम्हें लगता है कि चलो तुम अकेले बहुत कुछ सह रहे हो, पर इन योर करियर लाइफ सून एनफ अक्टूबर में क्या होगा कि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स है अभी, तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हारा लाइफ बेटर होगा थोड़ा सा। जब बेटर होगा तुम पाओगे कि तुम्हारे जैसे और 3-4 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारा वेल्थ ग्रो कर रहे हैं, तुम एक दूसरे का कर रहे हो। इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग नेसेसरली अबाउट अ बिजनेस, सारी बातों पे मैं बिजनेस की बात नहीं करता। इट कैन बी कि तुम सपोज एक गुड साइकिल में, सपोज तुम्हारा जॉब चेंज हुआ है, सपोज यू हैव गॉट अ बेटर जॉब जिसमें तुम्हें अच्छे कॉलीग्स मिल रहे हो, इन दैट वे। तो या करियर लाइफ फॉर यू इज लुकिंग प्रिटी प्रॉमिसिंग एज वेल। अभी आते हैं द फाइनल एस्पेक्ट विच इज द एस्पेक्ट ऑफ लव, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि the year 2024 was rough for many people. Okay, the first card, Five of Pentacles, as I said. Five of Pentacles is the first card, the second card is the Queen of Swords. Okay, understandable. And the third card would be the Empress. Okay, makes a lot of sense. And bottom of the deck remains Eight of Swords. So Eight of Swords में मुझे जितना दिख रहा है कि for now you are at a position कि तुम्हारे आंखों में ब्लाइंड फोल्ड है, ठीक है, एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी द क्लैरिफिकेशन जो कि जस्ट तुम्हारे आंखों के सामने है। जितना मुझे अभी तक पता चला कि जनरल लाइफ बढ़िया है तुम्हारी, करियर लाइफ विल बी प्रिटी गुड बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी बात अगर करूँ मैं लव लाइफ की, लव लाइफ में व्हाट यू आर मिसिंग आउट, तुम जो जेन्युइनली प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे लाइफ में विच इज रिलेटेड टू लव लाइफ, एंड लव लाइफ में यही बोला जा रहा है कि फाइव ऑफ पेंटाकल्स, शायद तुम्हारा रिलेशनशिप अभी जो है, सपोज यू आर सिंगल, पहले सिंगल्स की बात करते हैं। इफ यू आर अ सिंगल पर्सन राइट नाउ, देन फाइव ऑफ पेंटाकल्स इज टॉकिंग अबाउट एक ऐसा फेज जहां पे तुम्हें शायद लगता होगा कि अरे यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, ये सारे कनेक्शंस मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, ये वो सारी चीजें, तुम खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। फाइव ऑफ पेंटाकल्स में एक्चुअली ये होता है कि जो लोग वहां पर है दे आर बेगर्स। रेड और व्हाइट में जो लोग वहां पर सिंबलाइज्ड है दे आर बेगर्स, एंड उनमें से दे डू नॉट इवन वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, दे डू नॉट इवन वेयर प्रॉपर क्या बोलते हैं चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनते वो लोग। उनको उनके पास होप है, एंड द होप कम्स थ्रू द विंडो ऑफ अ कैथेड्रल, यही होता है। फाइव ऑफ पेंटाकल्स अगर यहाँ भी देखोगे इलस्ट्रेशन थोड़ा सा सेम है, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट कार्ड है टू रीड, एडवांस लेवल कार्ड है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर यही मुझे जितना देखने को मिल रहा है कि फाइव ऑफ पेंटाकल्स इज बेसिकली अ कार्ड जहाँ पे तुम्हें ये बोला जा रहा है कि यू माइट बी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज एंड यू आर अबाउट टू बी ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग योर फेथ ओवर लव, पर मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारे चीजें सुधारने के लिए, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए, तुम्हारे चीजों को ठीक करने के लिए you would be needing a partner, which is highly wrong. This is the only reason why you are staying as a beggar. चलो, there are people, ठीक है, जिनके पास शायद रिसोर्सेस नहीं है, वो लोग पैसा 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 करके मर रहे, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन जो कि फाइनेंशियली उतना ब्लेस नहीं है, एंड द पर्सन इज सडनली गेटिंग लॉटरी, ठीक है, 50 या 60 लाख का लॉटरी हो गया। नाउ द पर्सन डजंट नो कि उसे मेंटेन कैसे करे, उसे साइकिल कैसे करे, सो दैट इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ बेटर क्या बोलते हैं उसे, इन्वेस्टमेंट। इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ बेटर इन्वेस्टमेंट। उससे मतलब उसने क्या किया कि उसने गया शॉपिंग की, ये क्या वो क्या, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में सब कुछ उड़ा दिया, एंड ही इज लाइक एम्प्टी अगेन। सो यू आर एट दैट सिचुएशन राइट नाउ। तुम्हारे पास आइडिया ही नहीं है कि व्हाट आर यू डिमांडिंग। तो तुम जो डिमांड कर रहे हो तुम वो डिजर्व भी करते हो कि नहीं। तुम्हें अभी साउंड्स वेरी रॉन्ग बट डोंट माइंड, बट यू डू नॉट डिजर्व लव एट दिस स्टेज राइट नाउ, क्योंकि लव इज अ नीड फॉर यू, इट इज नॉट अ विश फॉर यू।
अगर विश फुलफिलमेंट की बात होती तो बात बहुत अलग होती. इट इज नॉट अ विश, इट इज प्योरली अ ऑब्सेशन फॉर लव. जिनको भी कनेक्ट हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू गाइस. जिनको भी नहीं हो रहा है, दे आर प्रीटी गुड. सो हाउ द डिवाइन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, जो तुम डिकोड नहीं कर पा रहे हो. द फर्स्ट थिंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज बेसिकली अ कार्ड जो कि तुम्हें ये बताता है कि यू नीड टू हैव क्लैरिफिकेशन, यू नीड टू हैव ईगो एंड यू नीड टू हैव ए थ्रोन ऑफ योरसेल्फ. मतलब क्या है, आते हैं. क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड को समझो अपने, कि तुम्हें अभी प्यार की जरूरत नहीं है. फर्स्ट, रिक्लेम द एनर्जी जो कि तुम फैला के रखे हो. कभी इसको थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश आ गया, 4 दिन लाइन मारा, उसने बोला कि नहीं यार तुम नहीं पसंद हो मुझे, मैं दिल तुड़वा के बैठा हूँ, फिर एक पर्सन के पास जा रहा हूँ. ये जो रिपीटेटिव साइकिल है, ये पहले बंद करो. सिट ऑन अ थ्रोन. मतलब तुम अपने ऑल्टर ईगो को ज्यादा ध्यान दो. ऑल्टर ईगो क्या होता है बाद में आएंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर जेन्युइनली जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट, कि तुम अपना एक ऐसा पर्सनैलिटी अपने दिमाग में बनाओ, या कुछ करो, कुछ डू एनीथिंग. एफर्मेशन तो सब्लिमिनल करो, यूज करो, व्हाटएवर यू डू. तुम एक पोर्ट्रेयल बनाओ खुद का, जिसे लव की जरूरत नहीं है, एंड यू एब्जॉर्ब द पोर्ट्रेयल एवरी डे. हर रोज करो कि यार ये तो फुद्दू चीज है, किसको चाहिए, आई वुड रैदर वर्क ऑन माई सेल्फ. ये चीज तुम जब करोगे, इट माइट टेक टाइम, शायद पूरा अक्टूबर लग जाए इसमें, बट राइट आफ्टर दैट यू विल गेन द एम्प्रेस एनर्जी. एम्प्रेस क्या होता है? एम्प्रेस बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि वो अगेन क्वीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एम्प्रेस है. ये तो बेसिक इंग्लिश बोलती है हमें, पर एम्प्रेस के पास ये पावर होती है कि शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ एवरीथिंग एंड शी हैज एक्सट्रीमली गुड वाइब्रेशन. बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है. तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू विल गेन द एम्प्रेस वाइब्रेशन, तब जब तुम उस वाइब्रेशन में रहोगे, यू विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम योर एरिया, ओनली दोज पीपल जो तुम्हारे वाइब्रेशन में है, जो तुम अभी नहीं कर रहे. तुम अभी इतने नीचे हो, ठीक है, एंड यू आर कॉलिंग अपॉन पीपल जिनका एनर्जी यहाँ पर है. उनको फर्क नहीं पड़ता लव है कि नहीं है उनकी जिंदगी में, पड़ता भी है तो यहाँ भी होगा, पर उनके पास नीड नहीं है. यू नीड लव. इन लोगों को लव की जरूरत नहीं है. सो यू गाइज आर नॉट बीइंग एबल टू मैच. पर जब तुम यहाँ पर होगे, इधर यू कैन चूज समवन जिसे जरूरत है तो वैसे कॉन्डोलेंसेस की, अदरवाइज यू कैन चूज समवन जो कि तुम्हारे एकदम लेवल पे है. इससे आसानी क्या होगी कि यू विल हैव अ परफेक्ट पर्सन टू टॉक टू, यू विल हैव अ परफेक्ट कनेक्शन टू क्रिएट, एंड सबसे बड़ी जो बात है कि दैट पर्सन विल एक्चुअली कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू. पर ये एम्प्रेस इज अ सिंगल कार्ड. तो एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस इज दैट स्टेट कि जहां पे तुम्हें जाना पड़ेगा थ्रू दिस ट्रबल. एक्चुअली ये ट्रबल ही है. तो सबसे पहले खुद को बांधो, ठीक है, ये जो घोड़ा भगा के रखे हो हर जगह, ये थोड़ा सा रिस्ट्रेन करो, पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ. सेकंड है, खुद को बांधो, खुद की ईगो पे काम करो, थोड़ा सा प्राइड वाइड लाओ, कुछ करो. एंड द थर्ड पॉइंट इज द एम्प्रेस. सो बी एट अ पोजिशन वेयर यू आर लवेबल टू योरसेल्फ. दुनिया को तो कहाँ पसंद आएगा बाद में, खुद से पहले ठीक ठाक एक, मतलब आईने में देख के खुद को अगर इज्जत करने लायक लगे, उसके बाद स्टार्ट टू विश फॉर लव. रिमाइंडर देता हूं जो तुम्हारे दिमाग में है, एक्सट्रीम अगेंस्ट का एफर्मेशन होगा. लव के अलावा भी यू कैन लिव योर लाइफ. देयर इज नथिंग कि जो तुम्हें लव का नीड दे. जो लोग, पीपल हु आर इन लव, इट वॉज देयर विश फुलफिलमेंट, इट वॉज देयर विश टू बी विथ समवन हु इज as good as them, and you need someone to pull you up from your pits of hell. And why would that person, क्यों चाहिए, क्यों करेगा वो? That's it. So you need to understand these things first. So general looks good, career looks good, love is fucked up but will be all right. The divine is trying its level best to make you understand. हाँ, अगर तुम ये ना करके फिर एक साइकिल में जाओ तो what would be the consequences? Consequences ये होगा कि you would lose the person again, and ये पेन का साइकिल चलता ही जाएगा जब तक तुम नहीं समझ रहे. So इस बात से तुम शायद एग्री कर सकते हो कि you have been living in a cycle throughout, day and night हो गया, सब कुछ हो गया, स्टोरी लाइन एक ही है, पर बस लोग बदल रहे हैं. The only variable is the person. बाकी स्टोरी लाइन सेम ही है.
तो चलो एंड में एक कार्ड निकालते हैं तुम्हारे लिए फॉर फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स, एनीथिंग दैट विल बी एज योर एडवाइस, and it is not from me, it is from the oracle. So any message for any advice for Aries moon, any advice for Aries moon? Okay. Right. The card is this. So card का नाम है Paul, मतलब the person who is emerging energy from this card is called Paul, and the first line is experiencing grace, okay, which you are definitely not doing, so it's an advice. Share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to your way, so you need to fix your vibration. So chalo, this is it for today. If you like the read, then just like this video, and if you really loved it, then subscribe to my channel and leave any comment, which will be grateful for me, as I'm starting from very beginning. So I hope you understand.